नमस्कार। पीएमसी हिंदी की कबीर श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। संत कबीर एक क्रांतिकारी संत, कवि, संगीतकार, जिन्होंने 17 रागों में अपनी वाणी का उच्चारण किया। एक दार्शनिक, एक आध्यात्मिक योद्धा, एक योगी, जिन्हें जहाँ सांसारिक गूढ़ ज्ञान था, वहाँ साथ ही साथ अध्यात्म के सभी पहलुओं का गूढ़ ज्ञान था, जो उनकी वाणी से हम जान रहे हैं। ऐसे महान संत कबीर, जिन्होंने हमें जीवन के हर पहलू को समझाया। आइए आज एक नए विषय के साथ उनकी वाणी श्रवण करते हैं, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने मानवता पर बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं की वाणी के साथ साथ भगत, संत, फकीर, सिख 4 और 11 भट्ट, उनकी वाणी को भी दर्ज किया, जिसका आज हम सब लाभ ले रहे हैं, जो बिल्कुल प्रमाणिक वाणी है। आज का जो विषय है वो है अहंकार और विनम्रता। अध्यात्म में इन दोनों की क्या भूमिका है, तो कबीर जी अपनी वाणी के माध्यम से बताते हैं। रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। आंखें बंद करके, सिर ढककर, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके अपनी सांसों को महसूस करें। बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर की ओर ले जाएं और कबीर वाणी के साथ जुड़ जाएं। ये वाणी आपके हृदय में उतरकर क्रांति ला देगी। ऐसा कोई दास होए, ऐसा कोई दास होए, ताहे मिले भगवान, ताहे मिले भगवान। ताहे मिले भगवान, ताहे मिले भगवान। ऐसा कोई दास होए, ऐसा कोई दास होए। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अपमान। ऐसा कोई दास होए, ताहे मिले भगवान, ताहे मिले भगवान, ताहे मिले भगवान। ऐसा कोई दास होए, ऐसा कोई दास होए। कबीर
रोड़ा हुआ ता क्या भया, पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास है जो धरनी में खे, जो धरनी में खे, जो धरनी में खे। ऐसा कोई दास होए, ऐसा कोई दास होए। ताहे मिले भगवान, ताहे मिले भगवान, ताहे मिले भगवान, ताहे मिले भगवान। ऐसा कोई दास होए, ऐसा कोई दास होए। कभी खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग। हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, जो पानी सरबंग, जो पानी सरबंग। ऐसा कोई दास होए, ऐसा कोई दास होए। कभी पानी हुआ ता क्या भया, सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए। जैसा हर ही होए, ऐसा कोई दास होए, ऐसा कोई दास होए। ताहे मिले भगवान, ताहे मिले भगवान, ताहे मिले भगवान, ताहे मिले भगवान। ऐसा कोई दास होए, ऐसा कोई दास होए, ऐसा कोई दास होए, दास होए, दास होए। आज हमने जिस शब्द को श्रवण किया थोड़ा उसे समझ लेते हैं।
अगर थोड़ा भी हम ध्यान से सुने, ध्यान करें और उसके बाद कबीर वाणी को श्रवण करें तो हमें अपने भीतर से ही अर्थ समझ आने लग जाएंगे, क्योंकि वाणी बहुत सरल है। और ऐसा नहीं है कि जो मुझे समझ आया है आपको वही समझ आए, क्योंकि जैसी किसी की आत्मा की अवस्था होती है वो संतों से, गुरुओं से उतनी ही ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, उतनी गहराई में जा सकता है। इसीलिए हर एक के समझने के स्तर के हिसाब से, आत्मा के स्तर के हिसाब से उसे गहराई समझ में आती है, अर्थ समझ में आते हैं। एक होता है व्याकरण के हिसाब से समझना, एक होता है आत्मा के हिसाब से अर्थ को समझना, भीतर ग्रहण करना और उसे जीवन में उतारना। तो कबीर जी कहते हैं कि संत को कैसा होना चाहिए, परमात्मा के दास को कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिए। कह रहे हैं कि वो रास्ते का पत्थर बन जाए। रोड़ा होए रो बाट का, रोड़ा मीन्स पत्थर। तज मन का अभिमान, मन के अभिमान का त्याग कर दे। ऐसा कोई दास होए जो अपने मन के अभिमान का त्याग कर दे। अगर कोई ऐसा दास हो ताहे मिले भगवान, तब उसे भगवान मिलेगा। बहुत ही अद्भुत शैली। आज हम व्याकरण के जिन नियमों को समझते हैं, कबीर जी ने उन नियमों का कितना सुंदर अपनी वाणी में उपयोग किया है। प्रश्न उत्तर, व्यंग्यात्मक शैली, तुलनात्मक शैली, प्रश्न के साथ प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में, सब तरह की शैली का उन्होंने उपयोग किया। तो पहले कहते हैं कि पत्थर बन जा रास्ते का। पत्थर को कोई इधर ठोकर मारता है, कोई इधर ठोकर मारता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं ऐसा ही अपना मन कर ले। कोई मान करे, अभिमान करे, अपमान करे, मन में अहंकार ना आए कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन फिर दूसरे ही क्षण कहते हैं कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया। अगर रोड़ा बन गया, पत्थर बन गया तो क्या होगा। पंथी को दुख दे, जो भी उस मार्ग से चलेगा उसके पाँव में लग जाएगा तो दुख देगा उसे। तो पत्थर बन के भी तो किसी को दुख दे सकता है। इसे और गहराई से समझें तो पत्थर हृदय दुख ही देता है। अगर किसी का हृदय कठोर है तो वो दुख ही देगा। तो कबीर जी कहते हैं जहाँ एक पत्थर का उदाहरण दे रहे हैं, वहाँ गहराई में अगर हमारा हृदय कठोर है तो वो भी दुख ही देगा। तो कहते हैं कि नहीं, पत्थर बनना नहीं, ये सही नहीं। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों धरनी में खे। तो हरि का जन कैसा चाहिए, जैसे धरती पर मिट्टी है। मिट्टी किसी को कष्ट नहीं देती, पत्थर की तरह ठोकर नहीं मारती। लेकिन दूसरे ही पल वो इस उदाहरण को और खोलते हैं। कहते हैं खे हुई तो क्या भया, मिट्टी हो गई तो क्या हुआ। जब हवा चलेगी, उड़ेगी मिट्टी, तो वस्त्र गंदे हो जाएंगे, आंखों में पड़ जाएगी, शरीर पर लग जाएगी, तो ये मिट्टी भी तो कष्ट दे रही है। तो कहते हैं खे हुई तो क्या भया, जो उड़ लागे अंग। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। अब यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, मिट्टी जैसा भी नहीं चाहिए, पानी जैसा होना चाहिए। जैसे पानी है, उसमें कोई भी रंग मिलाओ उसी रंग का हो जाता है, पानी का अपना कोई रंग नहीं है। तो हरि का जन ऐसा चाहिए जैसा पानी है, बहता रहे, किसी को कष्ट ना दे। लेकिन फिर अपनी ही वाणी में आगे चलकर वो नया उदाहरण लेकर आते हैं कि पानी हुआ तो क्या भया, जो सीरा ताता होए। कहने लगे पानी हो गया अगर तो क्या हुआ, क्योंकि पानी जैसा रंग डालो वैसा रंग बदल लेता है, गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ये भी सही नहीं है। हरि का जन अगर लोगों के हिसाब से, बाहर की परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलता चला जाए तो वो हरि का जन कैसा है, फिर तो वो उसके कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो सारी उदाहरणों का खंडन करते हुए आखिर में कहते हैं हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। वो हरि के जैसा ही हो, उसमें हरि के ही गुण हो। कितने सुंदर उदाहरण देते हैं
कि निरअहंकार कैसे होना है, कैसे विनम्रता को धारण करना है। और कबीर जी कहते हैं कि जब तक हमारे मन में अभिमान है तब तक हम कठोर हृदय से हैं। हमारा हृदय कठोर है, उसमें परमात्मा का वास नहीं हो सकता। कोमल धरती पर ही बीज बोया जाता है, तभी वो बीज अंकुरित होता है। इसलिए जब भी कोई किसान अपनी धरती पर बीज बोता है तो पहले उस धरती को ढीला करता है, उस पर हल चलाता है, पानी देता है, क्योंकि जैसे ही वो मिट्टी नर्म होगी तभी बीज उसमें अंकुरित होंगे। कठोर मिट्टी पर बीज अंकुरित नहीं होंगे। इसी तरह अगर हमारा हृदय कठोर है, जरा भी उसमें है, जैसे पत्थर से मिट्टी, मिट्टी से पानी, तो बोले नहीं, हरि जैसा ही होना चाहिए। हरि का संत, हरि का दास, जो हरि के गुण हैं वो उसमें होने चाहिए। कोमल हृदय होगा तभी उसमें सत्य के, अध्यात्म के बीज अंकुरित होंगे, दया करुणा पनपेगी। तो कबीर जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ये कैसे बना है, किस बात का अहंकार करता है। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। गंदा पानी लेके और साफ मिट्टी लेकर एक पुतली बनाई गई। मैं नाही किच आए ना मोरा, तन धन सब रस गोविंद तोरा। और ये जो पुतली बनाई गई पानी की, इसमें जब पवन, जब श्वास डाले गए, जब इसमें आत्मा ने प्रवेश किया, तब एक जीवन चला, संसार चला। और इस धरती पर आकर उस पुतली ने, जिसे हम मानव कहते हैं, लाखों करोड़ों जोड़ते रहे। और अंत की बार क्या हुआ कि ये जो पुतली थी काठ की, ये जो काठ की गागर थी, ये फूट गई। कहो कबीर एक नींव उसारी, खिन में बिनस जाए अहंकारी। एक क्षण में इस देह का विनाश हो जाता है। जो इतनी गहरी नींव हम खोद के रखते हैं कि मैंने तो करोड़ों जमा कर लिया, मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, मेरे परिवार को कुछ हो नहीं सकता, तो कबीर जी कहते हैं, हे अहंकारी मनुष्य, एक क्षण से भी कम समय लगेगा, तेरा विनाश हो जाएगा। कबीर जी कहते हैं, मुक्त द्वारा संकुड़ा, राही 10वें भाई, मन तो मैगल होए रहा, निकस्यो क्यों कर जाए। कि ये मुक्ति का जो द्वार है इतना संकरा है कि राई का भी 10वां हिस्सा उससे भी छोटा है। लेकिन मन तो अहंकार से हाथी हो गया है, तो उसमें से हाथी कैसे निकल सकता है। तो कबीर जी कहते हैं कि अहंकार को तो त्याग करना ही पड़ेगा। और अगर विद्या का अहंकार है, सिद्धियों का अहंकार है, शक्तियों का अहंकार है, तो भी हम उस मुक्ति के द्वार से निकल नहीं सकते, क्योंकि मन तो हाथी बन गया, तो नहीं निकला जा सकता। कबीर जी के पास बहुत सारे ज्ञानी, ध्यानी, योगी, पंडित ज्ञान चर्चा के लिए आते थे। पद्मनाभ नाम से एक पंडित थे, जिन्हें माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त था कि उन्हें शास्त्रार्थ में कोई भी हरा नहीं पाएगा। और उन्होंने सभी, जितने भी उस समय के पंडित थे, उन सबको हरा दिया और अपने पूरे प्रशस्ति पत्र लेकर, पूरे बैलगाड़ियों पर अपने ग्रंथ लेकर चलते थे। तो जब वो काशी में पहुंचे तो काशी के पंडित बहुत भयभीत हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि इनसे ज्ञान चर्चा में जीतना बहुत कठिन है। यहाँ एक कबीर जी हमारे मन की अवस्था का भी चित्रण करते हैं कि जब हमें पता चल जाता है सामने वाला हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, या उसे कोई वरदान मिला हुआ है, या उसके पास सिद्धि है, तो हम पहले ही हथियार डाल देते हैं। हमें ना तो स्वयं पे भरोसा रहता है, ना हमें उस परम सत्ता पे भरोसा रहता है, हम पहले ही हथियार डाल देते हैं। तो यहाँ पर पंडितों के सामने जब पद्मनाभ पंडित आए, तो पंडितों ने पहले ही हथियार डाल दिए कि इनसे तो जीता नहीं जा सकता। कितना कमज़ोर है हमारा मन, हमें स्वयं पर भी भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान को अनुभव नहीं किया, ग्रंथों से रटा है, वो हमारा अनुभव नहीं बना। तो काशी के जो पंडित थे, उन्होंने अपनी ओर से चालाकी खेली
क्योंकि वो हर समय कबीर जी को नीचा ही दिखाना चाहते थे, लेकिन हर बार परमात्मा कुछ ऐसा कर देता था कि कबीर के नाम का डंका बज जाता था। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे शास्त्रार्थ करके क्या लोगे, यहाँ पर तो एक बहुत ज्ञानी संत कबीर हैं, आप उनसे अगर जीत जाते हो ज्ञान चर्चा में तो हम सब अपने आप से ही हार मान लेंगे, हमारे साथ चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कबीर हार जाते हैं तो हम भी हार गए, तो आप जाकर कबीर जी से चर्चा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो कबीर जी के पास गए तो कबीर जी से कहने लगे मैं चर्चा करने आया हूँ। तो कबीर जी ने कहा मुझे तो कोई ज्ञान चर्चा का पता नहीं है। तो क्योंकि पद्मनाभ जो विद्वान थे उन्हें बहुत अपनी विद्या पर अहंकार था, बैलगाड़ियाँ भरी थी ग्रंथों की और इतने सम्मान प्राप्त किए थे, तो बहुत अहंकार में उन्होंने कबीर जी से कहा कि आप एक प्रश्न पूछो। तो कबीर जी ने कहा मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि पहले आप प्रश्न पूछो, कोई आप प्रश्न करो, मैं उसका उत्तर देता हूँ, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर देना। तो कबीर जी ने उन्हें कहा कि मुझे और तो प्रश्न नहीं आते, पर मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस बैलगाड़ी के ग्रंथ भर के आप साथ में चल रहे हो लेकर, आपने पढ़ के समझा है कि समझ के पढ़ा है? अब उन्हें तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना सीधा साधा सवाल उनकी समझ में नहीं आएगा। वो तो सोच रहे थे आत्मा परमात्मा ज्ञान ध्यान की बातें कबीर जी करेंगे। तो कबीर जी ने तो इतना सीधा सा प्रश्न किया कि आपने पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? अगर पढ़ के समझा तो ये ग्रंथ लेकर क्यों घूम रहे हो? अगर पढ़ के समझ ही नहीं आई तो क्या फ़ायदा? और अगर समझ आ ही गई तो फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या थी? तो बहुत सोचा पद्मनाभ ने कि क्या उत्तर है। सोच सोच के अहंकार कम हुआ, मन थोड़ा शांत हुआ। तो कहा ना मैंने पढ़ के समझा ना समझ के पढ़ा। तो कबीर जी ने कहा फिर क्या फ़ायदा हुआ? इन ग्रंथों को, इनका बोझ उठाने का क्या फ़ायदा हुआ? तो वो बहुत उदास हो गए और एक पीपल के नीचे जाकर सुनसान जगह में बैठ गए। सोचने लगे कि ये क्या हुआ, इस छोटी सी बात का मुझे उत्तर नहीं आया और अब मैं क्या करूं? तो उदास होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। कहते हैं उस पीपल के पेड़ पर बहुत प्रेत आत्माएं रहती थी। एक टहनी ऐसी थी जो खाली थी, बाकी सभी टहनियों पर प्रेत आत्माएं बैठी थी। एक प्रेत आत्मा आई और उस टहनी पर बैठ गई। जो दूसरी प्रेत आत्माएं थी उन्होंने कहा कि इस टहनी पर मत बैठो, ये तो आरक्षित है, यहाँ पर एक पंडित आएंगे वो बैठेंगे। तो उस प्रेत ने कहा आपको कैसे मालूम है? तो जो प्रेत आत्माएं थी उन्होंने कहा वो नीचे ही बैठा है पंडित, आप उससे पूछ लो कि क्या मैं इस खाली टहनी पर बैठ सकता हूँ। तो उस प्रेत ने पूछा कि वो तो पद्मनाभ जी तो बहुत ज्ञानी हैं, वो प्रेत क्यों बनेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो संत जनों को तू कहकर बात करता है, अहंकारी होता है, जो चर्चा में, ज्ञान चर्चा में दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है, अपने ज्ञान का जिसे अभिमान है, वो प्रेत ही बनता है। तो पद्मनाभ ने उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जाकर कबीर जी से क्षमा मांगो। तो पद्मनाभ जो विद्वान थे उनका सारा अहंकार दूर हो गया और जाकर कबीर जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा करें। तो कबीर जी ने उन्हें कहा कि राम का नाम जो है वो रटना नहीं है, हृदय में धारण करना है, उसे हृदय में स्थान देना है। क्योंकि हमारा सबका मन तो बोलता ही रहता है, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भक्त ना होई। मन तो हमेशा अंदर से बोलता ही रहता है। जब तक ये मन शांत नहीं होगा भक्ति कैसे होगी? मन शांत कैसे होगा? जब मन के विचार समाप्त होंगे, मन कोमल होगा, कठोरता से बाहर आएगा, ईर्ष्या द्वेष अभिमान से बाहर आएगा, तब मन शांत होगा। कबीर जी कहते हैं कि जो संत होते हैं, संत का हृदय अत्यंत कोमल होता है, वो परोपकार के लिए जन्म लेते हैं ताकि लोगों को रास्ता दिखाया जा सके। कितने परोपकारी संत
हमें मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि हमें उनकी संगत करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलना है। अगर हम उनके बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, अहंकारी रहेंगे, विनम्रता को धारण नहीं करेंगे, तो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ गवा लेंगे। इसीलिए कबीर जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। इतना अद्भुत ज्ञान कबीर जी ने हमें दिया। हमें अहंकार से निरंकार की ओर यात्रा करनी है, विनम्रता को धारण करना है, किसी भी बात का अहंकार नहीं करना, क्योंकि जो किसी भी बात के लिए किसी भी चीज़ का अहंकार करके दूसरे को नीचा दिखाता है, चाहे वो धन हो, चाहे सुंदरता हो, चाहे ज्ञान का अभिमान हो, तो उसे उसका भोग भोगना पड़ता है। तो विनम्र रहें, अपना निरीक्षण करते रहें कि कहीं मैं उस ईश्वर की दी हुई शक्तियों का, गुणों का दूसरों को नीचा दिखाने के लिए तो उपयोग नहीं कर रहा। हम सबके लिए ये शिक्षा है, केवल उन पंडितों के लिए नहीं थी, हमारे लिए भी यही शिक्षा है। विनम्र रहें और ज्ञान को बांटते रहें। धन है तो धन को बांटें। जो भी परमात्मा ने गुण दिए हैं, धन, सुंदरता, ज्ञान, समय, जो भी है आपके पास, उसे बांटें और विनम्र रहें, अहंकारी ना हो। यही कबीर जी का उपदेश है। आइए इस उपदेश को अपने भीतर ग्रहण करें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक पीएमसी चैनल देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।